राखी के दिन हमेशा मैं अपनी पांचों बेटियों को अलग अलग तरह से समझाया करता था कि भाई ना होने के लिए कभी दुखी ना होना। पर आज मैं खुद यहां से जब बेबस होकर सब देख रहा हूं तो पहली बार मुझे खुद को यह एहसास हो रहा है कि काश मेरी बेटियों का एक भाई भी होता। जो कुछ मैं संध्या के लिए कर न सका, शायद वो सब कुछ वो उसके लिए कर पाता और मेरी संध्या को जागीरदार परिवार के षड्यंत्र से बचा लेता। काश मेरी अंधी बेटी की तड़प कोई देख पाता। काश मैं आज जिंदा होता। काश शादी के पहले ही मुझे सब कुछ पता हो गया होता और वक्त पर ही मैंने शादी रोक दी होती। ऐसे कई सवाल आज भी मेरे दिल में उठते हैं, पर सच्चाई यही है, जो कुछ मेरे जीते जी हो गया, अब कोई भी उसे बदल नहीं सकता। अब तो सिर्फ यहां से बेबस द्रौपदी की तरह उम्मीद और प्रार्थना कर सकते हैं कि शायद कृष्ण जैसा कोई आकर मेरी बेटी संध्या को जागीरदार परिवार के अत्याचार और दुष्ट खेल से बचाए। ये ज्योति और प्रिया भी ना, पता है संध्या, दोनों ने राखी के नाम पे मेरे जेब से सारे पैसे लूट लिए। अरे क्या हुआ संध्या, तुम रो रही हो, वो भी आज त्योहार के दिन? नहीं, वो बस थोड़ा। क्या हुआ संध्या, क्या अभी तुम्हें? नहीं, वो बात बिल्कुल नहीं। वो क्या हुआ? आज राखी का दिन है, त्योहार है, और अगर तुम इस तरह, शायद राखी की वजह से कुछ यादें, तुम्हारा कोई भाई वगैरह? नहीं, आप तो जानते हैं हम सिर्फ 5 बहन हैं। वो आज के दिन से जुड़ी बाबा की कुछ यादें थी, वही सोचकर बस, और कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं और इस बारे में बात करके तुम्हें और अपसेट नहीं करूंगा। आज त्योहार है ना, तो पहले पूरा परिवार साथ में पूजा करेगा और फिर नाश्ता करेंगे। मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। वेरी स्मार्ट, आदत इतनी आसानी से जाएगी नहीं। ये तो युवराज ही थे, पर उस दिन भले ही आवाज युवराज की हो, वो स्पर्श उनका था ही नहीं। आखिर ये सब माजरा है क्या? आई, आज रक्षाबंधन है ना, तो पड़ोस का जो छोटा बच्चा है अभय, मुझे पूछ रहा था राखी बांधने के लिए। शायद उसकी अपनी कोई बहन नहीं है। अब उसे क्या बताऊं कि राखी खरीदने के लिए अपनी जेब में फुटी कौड़ी तक नहीं है। सुबह से 2 बार उसकी मां पूछ चुकी है कि छोटा बच्चा है तो बांध दो ना राखी। कैसे तैसे बात को टालकर आई हूं। भाई किसे कैसे बताए कि हम दोनों यहाँ कैसे जी रहे हैं। एक एक पैसा हमें गिन गिन के दिया जाता है और ठीक वैसे ही पाई पाई का हिसाब लेते हैं। भाई क्या चला? भाई आपकी आंखों में आंसू, क्या हुआ? भाई की याद आ गई। आज
आज रक्षाबंधन है ना? हाँ भाई, आज सुबह से मुझे भी पापा की याद आ रही है, और मेरी तरह मेरी सारी बहनों को मेरे पापा की याद आ रही होगी। भाई, हम 5 बहनें थी पर भाई कोई नहीं। तो जब मैं छोटी थी ना, अभय की तरह पूछती थी कि मैं राखी किसे बांधूं। तब पापा अपना हाथ आगे करके कहते, अब से तुम मुझे ही राखी बांधना। फिर मैं हर साल अपने पापा को ही राखी बांधती रही, और सारी बहनें मेरा मजाक उड़ाती थी। अब तो पापा भी नहीं रहे। सुन, तू दिल छोटा मत कर, मैं तुझे पैसे देती हूँ, तू जाकर अभय को राखी बांध दे। मैं अभी आई। ये पैसे ले और अभय के लिए राखी खरीद ले। जा। भाई, आपको तो पता ही है ना, अगर उन्हें पता चल गया तो। नहीं, उन्हें नहीं पता चलेगा, वो नहीं जानते इन पैसों के बारे में। मैंने उनसे छिपाकर बचाकर रखे हैं ये पैसे। सच, सादी सी राखी खरीद ले अभय के लिए और बांध दे उसकी कलाई पर। बहुत खुश हो जाएगा वो। आज के दिन जब कोई कहता है ना, तो उसका मान रखना चाहिए। और अभय तो छोटा बच्चा है, खुश हो जाएगा। और तेरे बाबा ने तुझे जो सिखाया है ना, वो कभी मत भूलना। जा, अब जल्दी से जा, राखी खरीद ले। हाँ आई, आप कह रही हो तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन अब आप भी मत रोना। हाँ, अपने भाई की याद में। आज के दिन अगर आप इस तरह रोके तो उन्हें भी बुरा लगेगा। नहीं नहीं, नहीं रोऊंगी। जा, मैं बस राखी खरीद के अभय को बांधती हूँ ताकि वो भी खुश हो जाए। हाँ, मुझे पता है ये तुम्हारी ड्यूटी में नहीं आता, लेकिन मेरे लिए तुम इतना तो कर सकते हो। सबिता, ये सब बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम कुछ गलत करने वाली नहीं हो। उन दिनों भी मुझे अपने पेपर्स कॉपी करने कहाँ देती थी तुम? हाँ, इसलिए क्योंकि मेरे साथ तुम भी फेल हो जाते। अच्छा, कल तुम्हें छुट्टी है ना, तो तुम आ जाओगे ना? देखो, और कुछ नहीं करना है, बस उन्हें धमकाना है, और मुझे पता है धमकाने से वो लोग सीधे हो जाएंगे। मैं आ जाऊंगा। कल सुबह मिलते हैं करीब 10 बजे के आसपास। हाँ, मैं और वो हम साथ में ही आ जाएंगे। अच्छा। क्या कहा आनंद ने? राजी हुआ कि नहीं? हाँ, 10 बजे के आसपास मालती के घर के नजदीक बस्ती में मिलने को कहा है उसने। आई, स्वाति मुझे राखी कब बांधेगी? यश और आर्यन आ जाएंगे तो साथ में राखी बंधवा ले। आ जाएंगे नहीं, आ गए। अरे आओ बच्चे। चलो, अब हो गई इनकी पढ़ाई। आदित्य बैठो। बैठो ना। कैसे हो तुम आदित्य और साक्षी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और साक्षी का तो पूछिए मत, बहुत बिजी हो गई पालनगर में वो।
आज उसके पालना घर में राखी भी है। हाँ तो उसने मुझसे कहा कि बच्चों को मैं यहाँ ले आऊं। आदित्य, तुम्हारी दीदी नहीं, वो हर साल कुरियर से राखी भेजती हैं। आजकल तो भाई बहन सबका प्यार बस ये मोबाइल और मसाज पर है। आई मोबाइल नहीं, मोबाइल, और मसाज नहीं, मैसेज। हाँ हाँ मालूम है, देखा एक गलती हुई नहीं कि सबक सिखाना शुरू हो गया। चलो राखी बांधनी है, तैयारी कर लो अब सब, चलो। रिश्तों का बंधन है ये, रक्त संबंध है ये, रिश्तों का बंधन है ये, रक्त संबंध है ये, रिश्तों का बंधन है ये, रक्त संबंध है ये, रिश्तों का बंधन है ये मैं नहीं दूंगा, पहले तुम मुझे कुछ दो, फिर ही मैं ये तुम्हें दूंगा। पंडित जी, सब तैयारियां हो गई? सब हो गई। ठीक है, सुनीता नजर नहीं आ रही, कहाँ है? मैंने भी काफी देर से उसे देखा नहीं है भाई साहब। दरअसल मैंने पूरी हवेली का काम उसे दे दिया है, पर सुनी का कोई भरोसा नहीं है। पता नहीं कब, कहां, कौन सा गुल खिला दे। मुझे भी यही डर है, पर वो काम ही कर रही है या फिर परिवार के खिलाफ कोई जंग है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, उसे इतना सारा घर का काम मत कराओ, अच्छा नहीं लगता। प्रिया और ज्योति मुझसे सवाल पूछ रहे थे, मैं नहीं चाहती कि बच्चों को शक हो जाए। वैसे भी अगर जागीरदार परिवार की बहू नौकरों का काम करने लग जाए तो अच्छा नहीं लगता। देखने वाला कोई भी इंसान शक करेगा। पर क्या करता भाभी, ये सब करना जरूरी हो गया था। मैं तो कहता हूं अच्छा है भाई साहब, थोड़ा कष्ट सहने दीजिए उसे। और सुनी को इस बात का एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि जागीरदार परिवार के खिलाफ जाने का अंजाम क्या हो सकता है। दरअसल कुछ गलती मेरी भी है संध्या। जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि मैं अपनी आंखों से तुम्हें दुनिया दिखाऊंगा, पर अब तक ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन अब से मैं तुम्हें अपनी आंखों से सब कुछ बताऊंगा। यहाँ कॉरिडोर से हॉल में जाने के लिए हमें लेफ्ट लेना होगा। लेफ्ट? लेकिन युवराज, हॉल राइट में है ना? नहीं संध्या, यहाँ लेफ्ट में ही है, चलो। तुम समझ गई संध्या? इस तरह हम अपने रूम से हॉल तक पहुंच गए। हम तो सीधा हॉल में आ सकते थे, फिर युवराज ने मुझे ऐसे स्टेयरकेस के पीछे से क्यों घुमाया? संध्या, बैठो मेरे पास। ये इस घर में तुम्हारी पहली पूजा है। हर साल जागीरदार परिवार राखी पूर्णिमा के दिन ही इसे करते हैं और उसके बाद ही हम त्योहार मनाते हैं। ये हमारी परंपरा रही है और इस परंपरा को तुम्हें और युवराज को ही आगे बढ़ाना है। संध्या बेटा,
हाथ जोड़ के बैठ जाओ। श्रद्धा, श्रद्धा, हे भगवान, ये इतनी जल्दी कैसे आ गया? श्रद्धा। रोहित, आई श्रद्धा अंदर है क्या? उसे बोलो अपना वो मुंह कवर करे, मुझे उससे बात करनी। कुछ काम था क्या बेटा? और तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? श्रद्धा की वजह से। मतलब? वो है कहाँ? खैरात बांटती फिर रही है। वो मैं आबा के लिए पान लेने गया था दुकान पे, वहाँ पता चला मैडम वो राखी लेके यहाँ घर पर आई है। उसका भाई कहाँ से पैदा हो गया नया वाला? हाँ, वो तो मेरे बेटे अभय को राखी बांध रही है। अरे थैंक यू श्रद्धा दीदी। ये मेरे हाथ में भी राखी है, मेरे हाथ में भी राखी। ये मेरा अभय, अब से तुम्हारा नया साला है। अरे रुक रुक, कहाँ भागे जा रहे हैं? अच्छा नमस्ते बहन जी। शुक्रिया श्रद्धा। नमस्ते नमस्ते। आई जरा पूछो इससे ये राखी जैसी फालतू चीज के लिए पैसे कहाँ से आए? कहाँ से आया पैसा? वो अभय की माँ ने दिया है। उन्होंने कहा था कि अभय का दिल रखने के लिए राखी खरीद के उसके हाथ पे बांधो। क्या बात, वाह। धागे और ढकोसलों के लिए बहुत पैसा है वो अभय के माँ बाप के पास। हाँ हाँ, एक मिनट बाजू में हटना। अरे साइड दो। क्या बात है। हाँ, नए साले साहब ने शुरुआत बढ़िया की है। हाँ, बस आने दो, जाने मत दो। वाह, क्या बात है रोहित। अभी उसकी राखी पर 10 रुपए खर्चने में ऐतराज था तुम्हें, लेकिन अभी उसकी आरती की थाली से 100 रुपए उठाते वक्त शर्म नहीं आई तुम्हें? आई तुम्हारी उम्र के साथ साथ ना याददाश्त भी कम होती जा रही। आबा ने 2 दिन तक का भूखा रखा था ना, फिर भी अक्ल ठिकाने नहीं आई। मैंने कहा था आबा से कि दोनों को एक वक्त का खाना भी नहीं दे। कैसे कैंची की तरह जबान चल रही है, लेकिन आई आप ही ना, आपको पता है वो कैसे है, ऐसा ही कुछ कहेंगे और करेंगे भी, फिर भी आप उनके मुंह क्यों लगती हो? आज तक अपने लिए कुछ कहने के लिए नहीं कहा इस दिल ने, लेकिन तुम्हारे लिए दिल टूटता है मेरा। आई आपको मेरे लिए कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। अब है ना मेरा नया भाई, वो संभाल लेगा अपने जीजू को, है ना? कौन? अभय? वो बच्चा? सच कहूं, ना वो बदलेंगे ना मैं बदलूंगी और ना ही तू बदलेगी। इसीलिए तो अच्छी लगती है मुझे इतनी।
क्या सोच रही हो सविता? बाबा की याद आ रही है? आज राखी थी इसलिए ना? वैसे तो बाबा को याद करने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आज तुम्हें पता है बाबा हमेशा श्रद्धा से राखी बंधवाते थे। हम सब श्रद्धा को बहुत चिढ़ाते भी थे। बाबा का यही मानना था कि हम सब बहनों को कोई भाई नहीं है, इसलिए हम सब बहनों को एक दूसरे का भाई बनकर एक दूसरे के लिए खड़ा रहना चाहिए। तुमने संध्या को फोन किया, बात की उससे? अरे तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी ना, वो भी तो बाबा को याद कर रही होगी। याद तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन सच कहूं तो किसी से बात करने का धीरज नहीं हुआ। कल परसों में ही मैं संध्या से बात कर लेती हूँ। त्योहार हमारे घर खुशियां लाता है, पर कभी कभी यही त्योहार हमारी आंखें भी नम कर जाता है। जब उस त्योहार के साथ किसी ऐसे इंसान की याद जुड़ी होती है जो अब हमें सिर्फ अपनी यादों में मिलता हो, तो कई बार त्योहार हमारे लिए एक उम्मीद भी लाता है कि शायद त्योहार की खुशी के साथ हमारा जीवन भी खुशियों से खिल उठेगा। तो कभी हम में ये एहसास छोड़ जाता है कि हमारे जीवन के दुख और उलझने त्योहार के जैसे कुछ पल के लिए आएंगे और फिर चले जाएंगे। तो कभी त्योहार हमारे अंदर अपराधी की भावना ले आते हैं, जब हमें पता चले कि जिनके साथ हम त्योहार मना रहे हैं वो सभी अपराधी हैं। पर चाहे कुछ भी हो, त्योहार आते हैं तो हम उन्हें अपने अपने तरीके से और अपनी अपनी भावनाओं के साथ मनाते जरूर हैं।